आठवां वेतन आयोग, 8 पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों नमस्कार। सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं है। सरकारी नौकरी का मतलब ड्यूटी नहीं है, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन महंगाई की मार में सैलरी और पेंशन अगर पीछे रह जाए तो जिंदगी मुश्किल है। अगर महंगाई की मार में वेतन और पेंशन पीछे रह जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। साथियों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है और दैनिक भास्कर ने जो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर मोहर लगाई है वो लगाई है 2.86। और हम भी पिछले एक साल से, यानी कि एक साल तो नहीं हुआ है क्योंकि 16 जनवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 8वें वेतन आयोग बनाने की घोषणा करी थी। उस समय से लगातार हम डॉक्टर यकयार्ड का फार्मूला हो या जो महंगाई चल रही है उस पे बात हो, हमने लगातार यह कहा कि 2.86 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर जाना चाहिए, तब कुछ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिल सकती है। पर जो मीडिया की रिपोर्ट्स है या कोट टाई वाले यूट्यूबरों की जो फिल्मी स्टाइल में वीडियो बना के डाल रहे हैं कि नहीं 2.28, 2.46 इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि साथियों 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन भी निकल गया और 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में साफ है कि 18 महीने के अंदर वो आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी। अब जब आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देगा तो भारत सरकार भी उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, उसमें भी भारत सरकार 6 से 9 महीने लगा लेगी। तो तकरीबन 8वां वेतन आयोग 2.5 साल के बाद में मिलेगा, यानी कि 2028 दीपावली से पहले या दीपावली के बाद। अब साथियों इसमें सबसे बड़ा पेच क्या आता है कि जो महंगाई भत्ता है वो आज 58% के करीब है और अभी जो 2025 का जुलाई से दिसंबर का महंगाई भत्ता जो मिलेगा वो मिलेगा अप्रैल 2026 में, यानी कि एक महंगाई भत्ता 2025 का बचा हुआ है, 2026 में 2 और 2027 में 2 और 2028 अगर जून भी ले तो तकरीबन 6 बार महंगाई भत्ता बढ़ेगा। और 6 बार अगर महंगाई भत्ता बढ़ा तो हम ये नहीं कहेंगे कि 3% बढ़े, हम कम से कम रखेंगे 2%, तो 12% तो यही हो गया। 12% हो गया तो 70% से ज्यादा महंगाई भत्ता जाएगा और वो महंगाई भत्ते को शून्य किया जाएगा और जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम पेंशन है, उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। तो महंगाई भत्ते जो आप ले रहे हो माइनस हो गया। अगर बढ़ोतरी 2.46 या 2.86 से भी हुई तो वो भी माइनस करना पड़ेगा उसमें से जो आप महंगाई भत्ता ले रहे थे। तो बढ़ोतरी कितनी आई हाथ में, क्या उससे कर्मचारी और पेंशनरों का जीवन बेहतर हो सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल। अब बात करते हैं हम जो दैनिक भास्कर के अंदर एक रिपोर्ट आई है, तो आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है। साथियों देखो, मीडिया भी बहुत कुछ होती है, उसके सूत्र होते हैं अलग अलग से, और जो विशेषज्ञ होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, वो भी अपने जो वो आर्टिकल लिखते हैं तो वो भी अखबारों को ईमेल करते हैं, तो अखबार भी उन आर्टिकल को छापता है, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आनी शुरू हो जाती है।
जो दैनिक भास्कर ने कहा है कि फिटमेन फैक्टर 2.28 से 2.86 तक रह सकता है। तो मैं पहले ही कह देता हूं, इस पूरी रिपोर्ट को आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि बात ये करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की जेब की बात है। साथियों, भारत देश में एक तो त्योहार और दूसरा चुनाव कभी नहीं रुकती, या हमेशा चलते ही रहते। और एक खबर और है कि किसी ना किसी राज्य में पूर्व नेताओं जो एमएलए हैं, उनका वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की खबरें आती रहती हैं। तकरीबन 5 साल में 2 बार बढ़ जाता होगा इनका। पर कर्मचारी 10 साल का लंबा इंतजार करता है और 10 साल में पे कमीशन नहीं मिलता। वही 10 साल का पे कमीशन 13 साल या 13.5 साल के बाद में मिलता है। जो पैसे की कीमत आज है, अगर वही पैसा आज मिल जाए तो आपने सबने पता है कि आज सोने का क्या रेट है, ईंधन का क्या रेट है, गैस सिलेंडर कितने में आ रही है, मोटरसाइकिल कितने की आ रही है, गाड़ी कितनी की आ रही है, जमीन का रेट क्या है, प्लॉट का रेट क्या है, ट्रैक्टर का रेट क्या है, कपड़ों का रेट क्या है, अन्न का रेट क्या है। और अगर वो 3.5 साल के बाद में है तो ये भी तो बढ़ रहे हैं ना। गाड़ियों का रेट बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, कपड़ों का रेट बढ़ रहा है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, अनाज का रेट बढ़ रहा है। तो ये चीजें बहुत अहमियत रखती है कि जो चीज आज मिलनी चाहिए और उसके बाद में उसको दिया जाता है तो उस पैसे की कीमत भी कम होती है, क्योंकि सामानों के रेट ज्यादा हो जाते हैं। चलो हम इस पूरी खबर के ऊपर चलते हैं। बड़ा फैसला, घोषणा के 9 माह बाद आयोग के नियम शर्तें मंजूर, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई आयोग की अध्यक्ष। खुशखबरी, 18 माह में आएगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें। बड़े वेतन का भुगतान 2027 अंत तक का संभव। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी, 59 लाख पेंशनर के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया एक कदम और बढ़ गई है। सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी नियम और शर्तों और नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी। IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आयोग को 18 माह में रिपोर्ट सौंपनी है। अनुमान है कि अप्रैल-मई 2027 तक आयोग रिपोर्ट सौंप सकता है। सरकार इस पर विचार के लिए 3 से 6 माह ले सकती है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि पिछले ट्रेड के आधार पर माना जा रहा है कि इसका भुगतान 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में संभव है। सरकार 2 साल का एरियर देगी। आयोग की घोषणा के बाद नियम और शर्तें बनाने में 9 माह लग गई। अब तक के कुल 7 वेतनमान आ चुके हैं। इनकी घोषणा के तुरंत बाद या महज 1 या 2 माह के विलंब से ही नियम एवं शर्तों को मंजूरी दी गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सरकार से चर्चा के बाद यह मंजूरी दी गई। साथियों, सबसे पहला तो पेच यही फंस जाता है कि आज तक के जितने भी वेतनमान आए हैं 7, और उनको जब भी घोषणा की गई है 1 या 2 महीने के बाद में उसका नोटिफिकेशन निकल गया, पर अब की बार 9 महीने की देरी से निकला। तो इसका मतलब सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि 2027 तक कई राज्यों में चुनाव हैं। तो अगर एक नोटिफिकेशन निकलने में 9 माह लग गए तो रिपोर्ट तो मंजूर करने में पता नहीं 2028 से भी आगे पूछ जाए, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव। अब इन्होंने पिछले 2 वेतन आयोगों को समझाया है। आप ऊपर देखो, इस बार कर्मियों को क्या उम्मीदें? लागू 6वां वेतन आयोग 2006, 7वां वेतन आयोग 2016, 8वां वेतन आयोग अपेक्षित। अभी इसकी कब लागू होगा वो तो इसकी डेट आगे होगी। लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2006, 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026। न्यूनतम बेसिक पे 6ठे वेतन आयोग में 7,000 थी
और 7वें वेतन आयोग में 18,000 रुपये और 8वें वेतन आयोग में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि 41,000 से 51,480 हो सकता है और जो फिटमेंट फैक्टर रह सकता है वो 2.28 से 2.86 तक रह सकता है। फिटमेंट फैक्टर छठे वेतन आयोग में 1.86 रहा था, पर यह सबसे आज तक के वेतनमान में सबसे ज्यादा अगर कभी किसी वेतन आयोग में तनख्वाह और पेंशन बढ़ी है तो वो 2006 में बढ़ी है 54% के करीब। उसके बाद में 7 पे कमीशन 2016 में सबसे कम बढ़ी है, तो 2016 में 2.57 था और 8वां वेतन आयोग में कह रहे हैं कि 2.28 से 2.86 अनुमानित रह सकता है। वेतन वृद्धि लगभग छठे वेतन आयोग में 40% के करीब हुई थी और 2016 7वें पे कमीशन में 14% हुई थी और 8वें वेतन आयोग में 20% से 35% के बीच रह सकती है। महंगाई भत्ता 22% लागू हुआ। जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ उस समय महंगाई भत्ता 22% लागू के समय और 7वां वेतन आयोग में जब लागू आज जब इसकी घोषणा की गई है तब है 58% के करीब और 0 से शुरू होगा 8वें वेतन आयोग में, बाद में बढ़ेगा। मतलब घोषणा का इन्होंने महंगाई भत्ता दिया। न्यूनतम पेंशन छठे वेतन आयोग में 3500 थी, 7वें वेतन आयोग में 9,000 थी और 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 25,740 रह सकती है। भत्ते HRA TA में संशोधन किया गया था, 7वें में भी TR और TA में संशोधन किया गया था और 8वें में भी HRA TA में संशोधन की नई सुविधाएं होंगी, नया कोई नियम बनाया जाएगा या नए तरीके आजमाए जाएंगे, अलग से रिपोर्ट आ सकती है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अच्छा, वेतन संरचना छठे वेतन आयोग में A बैंड ग्रेड पे नई चीजें आई थी और 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स और 8वें में आ सकता है पे मैट्रिक्स में और सरलीकरण। प्रभावित क्षेत्र केंद्रीय व राज्य कर्मचारी और 7वें वेतन आयोग में केंद्र व राज्य के कर्मचारी और 8वें भी केंद्र और राज्य के कर्मचारी। अब इन्होंने एक नीचे आप देखते हो कि ये रेड में जो है घोषणा दिल्ली चुनाव से पहले, अब यहां इन्होंने राजनीति की भी बता दिया कि तड़का लग रहा है 8वें वेतन आयोग में कि राजनीति का फुल जीरे का तड़का 8वें वेतन आयोग में लगा चुके हैं और लगाएंगे। लोकसभा तक 2029 में चुनाव है। नियम बिहार चुनाव के बीच घोषणा दिल्ली चुनाव से पहले, नियम बिहार चुनाव के बीच यूपी गुजरात चुनाव तक लागू होगा। देखो पहले ही इन्होंने बोल दिया, जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि यूपी गुजरात चुनाव तक लागू होगा। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे। घोषणा के 9 महीने बाद आयोग के नियम और शर्तें तय हुए। अभी बिहार में चुनाव प्रक्रिया जारी है। सिफारिशें 2027 के अंत तक लागू होने का अनुमान है। उस वर्ष यूपी और गुजरात सहित कई राज्यों में चुनाव होंगे। 2029 में लोकसभा चुनाव भी होना है। अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता। इसका क्या मायना है? वेतन वृद्धि पर चर्चाओं में सरकार का जोर वेतन और वित्तीय व्यवहारिकता में संतुलन पर रहेगा। अगला इन्होंने कहा है कि विकास वेलफेयर के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मायने क्या है? सरकार चाहती है कि विकास और वेलफेयर के लिए जरूरी सभी संसाधन वेतन मद में न चले जाएं, संतुलन रखना होगा। फिर सरकार ने क्या कहा है नोटिफिकेशन में? गैर अंशदान पेंशन योजनाओं की अपोषित लागत पर ध्यान देना। मायने क्या है इसके? पेंशन लाभ सख्त समीक्षा के दायरे में रहेंगे। जो ओल्ड पेंशन है उसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन में बोल दिया कि पेंशन लाभ सख्त समीक्षा के दायरे में रहेंगे, कि आयोग संतुष्ट होकर अपनी रिपोर्ट दे दे।
राज्यों की वित्तीय स्थिति के हिसाब से सिफारिशें होंगी। मतलब ये नोटिफिकेशन में ये नियम पहले ही आयोग को दिए गए हैं। उनकी एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि आपने इस लक्ष्मण रेखा को देखते हुए ही रिपोर्ट तैयार करनी है। कहीं इस लक्ष्मण रेखा से कूद के अपनी रिपोर्ट में कुछ लिख दो तो सरकार उस चीज को नहीं मानेगी, क्योंकि उसने पहले ही नोटिफिकेशन में ये शर्तें नियम बना के मायने चुनावी घोषणाओं से कई राज्यों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ है, वृद्धि में उनका ख्याल रखा जाएगा। पीएसयू और निजी क्षेत्र के लाभ और ढांचे से तुलना, मायने निजी क्षेत्र के वेतन के मोह में प्रतिभाएं सरकारी नौकरियों से दूर हो रही हैं, इसके उपाय संभव हैं। तो निजी क्षेत्र में ज्यादा वेतन है और उसके कारण सरकारी क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता, तो ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो सरकारी नौकरी में तो वैसे सभी आना चाहते हैं। अगर 500 वैकेंसी हैं तो 5 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, पर जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनमें एक कदम आगे बढ़ने की है, उनका उपयोग निजी क्षेत्र के अंदर किया जाता है अच्छे पैकेज पे। तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं आते, क्योंकि उनके लिए निजी क्षेत्र में ज्यादा कुछ है, वेतन है, गाड़ी है, बंगले हैं, वो सारी चीजें हैं। तो साथियों, 8वां वेतन आयोग बहुत कुछ है। कहने का मतलब है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है। सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं है, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन महंगाई की मार में सैलरी और पेंशन अगर पीछे रह जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल हो रखी है। आज का जो वेतन और पेंशन है उसमें वास्तव में जिंदगी मुश्किल हो रखी। 500 रुपये से नीचे तो एक महीने का मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो रहा। 100 रुपये से नीचे तो पेट्रोल डीजल भी नहीं चल रही। गैस सिलेंडर ही 900 रुपये का हो रखा है। अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो भी 4th या 5th में, तो पूरे साल का ही खर्चा दोनों का 4 से 7 लाख के बीच में, अलग अलग स्कूलों की फीस को देखते हुए 4 से 6 लाख डी और सी ग्रुप का कर्मचारी भी नहीं लेता पूरे साल में। उसके अलावा घर में कितनी जरूरतें हो जाती हैं। घर का राशन है वो इतना महंगा है, उसके बाद में कपड़े हैं वो भी महंगे हैं। हर चीज को देखा जाए तो आज बहुत मुश्किल है कर्मचारी वर्ग के लिए। नेताओं के लिए आरामदायक है, क्योंकि नेताओं के लिए तो पूरा खजाना खुला हुआ है, सरकार का पूरी तिजोरी खुली हुई है, और जितना वो बटोर सकते हैं वो निकाल लेते हैं, क्योंकि कलम उनके पास में है। अपने संविधान में पास कर लेते हैं, ये विधेयक पास कर लिया, ये संविधान में कर लिया, फिर उसके बाद में तो यही चलता रहता है। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।